तो एवरीवन, आज है 31 दिसंबर 2025। ईयर का एंड है आज। तो आज का मार्केट काफ़ी बुलिश रहा। स्टार्टिंग में बेरिश था, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे कि वेगा से कैसे पकड़ सकते हैं। काफ़ी लोग हमें यहाँ पे देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो कुछ लोगों को तो पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है कि इस वेगा को कैसे देखना है। तो अभी मैं ज़्यादा बेसिक में तो नहीं जाऊँगा। बेसिक के लिए आप जो है पीछे वीडियो जो दिए हैं आप उनको देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। तो कुछ लोगों को अभी भी डाउट आता है कि डेटा को देखना कैसे है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो बेगा पॉजिटिव बेगा से जो ज़्यादा बेगा ज़्यादा दिखे होगा, उधर हम पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉल वेगा एंड पुट वेगा। ठीक है, ये निफ्टी का है, निफ्टी की बात कर रहे हैं हम। तो आज का जो मार्केट है काफ़ी बुलिश रहा है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आज का 31 दिसंबर का ये आज निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, मार्केट समथिंग यहाँ पे ओपन हुआ था। ठीक है, आपका 26,000 के आसपास, और 26 26,000 के आसपास, 26,900। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसको हम कैसे वेगा में हम कैसे देखें। ठीक है, ये तो चलो मार्केट में जो चार्ट है वो हो सकता है यहाँ से नीचे जा सकता था, ऊपर जा सकता था, ये बात की बात है। और ये भी नहीं पता होता कि इतनी बड़ी रैली आएगी। लेकिन हमें वेगा में क्या देखना है। जैसे वेगा एक ऐसी वो है, एक इंडिकेटर टाइप का है। जैसे आप ओआई डेटा देखते हो, ओआई डेटा 3 मिनट डिले आता है, लेकिन ग्रेक्सिक वैल्यू लाइव आती है। तो वहाँ पे कंपोनेंट होता है वेगा, उसकी कैलकुलेशन हमने इसमें की है। तो वो हम कैसे देखते हैं, वो उसको कैसे, इसमें मैं अपना पॉइंट बता देता हूँ कि मैं क्या देखता हूँ। ठीक है, बाकी आपको डीप में जानना है कि वेगा कैसे इसकी वैल्यू को रीड करते हैं, पीछे आपको वीडियो बनी हुई है। मैं ऐसे अगर डिटेल में बताऊंगा इन डिटेल में तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे सुबह हमने इसको थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, 9:15 पे। आप नौ जो भी लोग यूज कर रहे हैं, 9:15 पे आपको इसको स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि जब स्टार्ट करोगे तभी से डेटा बनेगा इसमें। ठीक है, तो जैसे ही वेरिस दिखा है, तो मैं इसमें ज़्यादातर क्या देखता हूँ, मैं वो देखता हूँ कि ये मेरा जो माइनस में जो वैल्यू आ रही है, कॉल का वेगा जो माइनस में आ रहा है, और ये जो पुट का वेगा है एंड डिफरेंस। तो मैं कॉल वेगा और पुट वेगा पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू देखूंगा कि जो मेरी माइनस वाली जो वैल्यू है, वो वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए जो प्लस में वैल्यू है। या तो देखो, ये आपको यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि जो वैल्यू माइनस में है, यानी कि चाहे वो कॉल की साइड हो या पुट की साइड हो, वो प्लस वाली वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए जो माइनस में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपकी 9:43 पे ये जो वैल्यू है प्लस वाली, ये 0.82 है, यानी कि जो पुट का वेगा है वो 0.82 है। और ये जो माइनस में वैल्यू है वो -63 है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, नेगेटिव वैल्यू कम है। तो मैं क्या यहाँ पे देखूंगा, मैं वेट करूंगा कि जब ये वैल्यू माइनस वाली पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए नंबर में। ठीक है, जैसे 2.77 है, तो ये -2.37 है, तो ये अभी भी, यानी कि मेरी माइनस वाली वैल्यू पॉजिटिव वाली वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, यहाँ 6.17 है पुट का वेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो है कॉल का वेगा वो -3.91 है। तो मैं यहाँ पे अब ये वेट करूंगा कि मेरी ये जो माइनस वाली वैल्यू है वो इस पॉजिटिव वाली वैल्यू से ज़्यादा आनी चाहिए। तो वो ज़्यादा कहाँ पे आई है, वो आई है, देखते हैं हम। ठीक है, देखते जाना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करना हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी ये भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है।
पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है -3.343 से, ये 3.63 है। अब ये देखेंगे यहाँ पर ये प्लस में वैल्यू है 2.72, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है वो -2.74 आ गई, यानी कि थोड़ा सा इसको भी बराबर ही समझेंगे। लेकिन जब ये अगर बराबर या थोड़ी सी भी ऊपर आ रही है, जब लाइव चलती है तो ये यहाँ पे लाइव आती है, ठीक है। ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है कॉल वेगा एंड पुट वेगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हर 2 सेकंड में अपडेट होती है, ये वैल्यू हर 1 मिनट में अपडेट होती है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि जो वैल्यू है कॉल का वेगा है वो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा 2.72 था, ये 2.74 हो गया। अब अगली ही मिनट देखेंगे तो ये जो पुट का वेगा है वो 0.287 है प्लस में, और ये वैल्यू -3.54 होगी। तो मैंने यही बोला है आपसे कि जब भी ये वैल्यू माइनस वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी होनी चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पर ये पता लग गया कि कॉल का वेगा डिके हो रहा है, ठीक है। यानी कि कॉल का वेगा डिके हो रहा है, तो मार्केट क्या हो रहा है, नीचे जा रही है। नीचे जा रही है तो यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं किधर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सीधा इसी को देख के पोजीशन बनानी है, आप अपना जो भी और भी चीज़ें जो देखते हैं वो भी देखिए, साथ में इस चीज़ को भी देखिए, तो आपकी प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करते हैं सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो माइनस वाली वैल्यू जब भी पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा होती है उस टाइम पे आपको ध्यान देना है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, लेकिन मार्केट जो है ऊपर गया, अब ये वैल्यू फिर से चेंज हुई है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे गलत नहीं होंगे, गलत तो होते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है कि ये देखो वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या है, कोई अगर पुट बाई करता है तो वो पुट बाई कर सकता है, कोई कॉल सेल करता है तो कॉल सेल कर सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको ये करना है, ठीक है। आपको अपनी चीज़ें, आपका अपना खुद का डिसीजन है। लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो ज़्यादा 80-70% आपको यहाँ पे काम होता है, तो वो आप देखेंगे जो लोग यूज कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ कि कैसे सही तरीके से आपको, इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो लेकिन आप देखोगे कि इसने 9 बज के 51-52 मिनट पे बताया कि आप जो है बेरिश है मार्केट, ठीक है, क्योंकि कॉल का वेगा डिके हो रहा है ज़्यादा। तो 9:51-52 पे हम चलते हैं, इधर है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने बताया कि मार्केट बेरिश है, ठीक है। तो मार्केट जो है कि लग भी रहा था थोड़ा सा बेरिश यहाँ से, तो मार्केट बेरिश है यहाँ से, लेकिन क्या है मार्केट ऊपर चला गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बेरिश की साइड में यहाँ पे पोजीशन बनाता, ठीक है, बेरिश की साइड बनाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं होऊंगा, मैं जब भी ये जो वैल्यू चेंज होगी बेगा की तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी आप देखेंगे तो ये वैल्यू जब तक इस वैल्यू से ज़्यादा है तब तक मैं इधर पुट की पोजीशन में, या मैंने कॉल्स को सेल किया है तब तक मैं बना रहूँगा इसमें, ठीक है। या मैंने कोई अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखेंगे कि ये वैल्यू 9:56 पे अभी भी ज़्यादा है, यानी कि जब तक माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है तब तक मैं बेरिश साइड में रहूँगा, ठीक है। अब आप देखेंगे अभी भी ज़्यादा है, माइनस वाली वैल्यू कॉल का जो वेगा है वो अभी भी ज़्यादा है, ठीक है, अभी भी ज़्यादा ही है, ठीक है। अभी भी कॉल का वेगा ज़्यादा है, अभी भी, ठीक है, अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। देखो कहीं पे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ तो ये ज़्यादा ही है, ये भी 10:06 पे ज़्यादा है, ठीक है, अभी भी ज़्यादा है। और ये जो वैल्यू है, अब देखो यहाँ पे अभी भी ये जो है कॉल का वेगा माइनस में ज़्यादा है, ठीक है।
अब ये देखो, जो वैल्यू माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वैल्यू भले ही माइनस, मैंने बोला था पॉजिटिव वैल्यू माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए पॉजिटिव वैल्यू से। लेकिन अगर दोनों वैल्यू माइनस में है, तो अगर जैसे कि ये है -1.23, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये अब तब तक हम यहाँ पे बेरिश साइड में बैठेंगे। ये -1.89 है, ये -9.7, तो अभी भी ये ज़्यादा है, तो अभी भी हम वेट करेंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे भी देखें 10:14 पर ये -1.8 है, ये -1.23 है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप 10:15 पे ये वैल्यू, पुट वाली वैल्यू माइनस में ज़्यादा हो गई, कॉल वाली थी। तो अब मुझे यहाँ पे क्या है, हो सकता है पहले मिनट पे, या मैं देखता हूँ दूसरे मिनट पे भी देखूंगा मैं, कि अब मैं बैठा जिधर मैंने बेरिश साइड पोजीशन बनाई थी, वो मुझे अब चेंज करने की ज़रूरत है। अब मुझे जो है कि बुलिश साइड जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या हो गया, पुट का वेगा डिक्रीज होने लग गया कंपेयर टू कॉल के। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉल का जो वेगा है वो इतना डिके नहीं हुआ, इधर पुट का वेगा इतना डिके होना शुरू हो गया 10:15 पे। तो 10:15 पे अब ये वैल्यू जो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रही है, इस वैल्यू के हिसाब से, तो तब तक ये वैल्यू इधर वाली जो माइनस में ज़्यादा रहेगी, तब तक मैं इसमें बैठूंगा। तो 10:15 पे मैं अपनी पोजीशन कर लूंगा किधर, चेंज पॉजिटिव साइड मार्केट में बुलिस, ठीक है। तो अभी हम 10:15 पे चलते हैं। तो 10:15 हो रहे हैं आपके इधर, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि मार्केट में जो है कि मुझे अब यहाँ से पोजीशन चेंज करनी है बुलिस साइड, ठीक है। बुलिस साइड चेंज करनी है। यहाँ पे पहले मैंने बेरिस बेरिस बनाया, लेकिन मेरा वो जो बेरिस था वो ट्रेड गलत हो गया, वेगा की वहाँ पे वो जो आ रही थी वैल्यू उसके हिसाब से। तो मेरे को यहाँ पे वेगा ने बताया कि भाई तुम गलत हो गए हो, अब तुम्हें जो है कि बुलिस साइड जाना चाहिए। अब मैं 10:15 पे मैंने अपना जो भी और भी चीज़ें देखनी है, जैसे मैंने आपको बताया है, 10:15 पे मैं अब बुलिस हो जाऊंगा। तो बुलिस हो जाऊंगा, तो यहाँ पे अब देखेंगे 10:15 से, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि आप लाइव नहीं दिखाते, देखो लाइव में इतनी जल्दी वेगा चेंज नहीं होता है, इतनी जल्दी मतलब कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे देखो आपको प्रॉपर सुबह से दिखा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे हम 10:15 पे यहाँ पे हमने बनाई, ठीक है, पोजीशन, क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस में ज़्यादा होने लगी, यानी पुट का वेगा ज़्यादा डिक्रीज होने, यानी पुट का वेगा डिक्रीज हो रहा है, तो क्या है, पुट के रेट जो है कि पुट राइटिंग हो रही है ना। तो यहाँ पुट राइटिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप देखें जब तक ये जो वैल्यू है पुट वेगा की, ये जब तक कॉल वेगा, देखो ये वैल्यू मैंने क्या बोला है, माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। और तब तक ज़्यादा है तब तक हम वेट करेंगे, ठीक है। जब तक वेट करेंगे, या हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वेट करो, मैं अपने हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से करता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप हो सकता है कोई इंडिकेटर लगाते हो या कुछ भी लगाते हो। तो यहाँ पे जब तक ये वैल्यू माइनस वाली ज़्यादा आ रही है, तब तक मैं बुलिश साइड में बना रहूँगा। मैंने 10-15 पे पोजीशन बनाई थी। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये भी वैल्यू अभी प्लस में है, लेकिन ये प्लस में है तो, लेकिन माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है। तो अभी भी मैं बुलिश साइड बना रहूँगा, ठीक है। अभी देखो मार्केट में मैं कहाँ तक, आज मार्केट काफ़ी बुलिश रहा, लेकिन मार्केट में मैं कहाँ तक मुझे कहाँ तक बैठ सकता था मैं इस तेजी में। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम टॉप तक गया, वहां तक मैंने पूरा फायदा लिया, एकदम पूरी रैली बुलिश जो मार्केट हुआ उसका। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पूरा ऐसा नहीं होता कि आप पूरा का पूरा मार्केट को पकड़ लो। आपको जो है कि अभी देखो, मैं यहाँ पे जैसे इसमें कुछ चेंज आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे अगर निकलना भी होगा तो कहाँ पे निकलूंगा। अभी भी ये वैल्यू क्या है, कॉल का बेगा जो है पॉजिटिव है, लेकिन माइनस में पुट का बेगा ज़्यादा है, ठीक है। अभी भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। अभी भी ज़्यादा है, अभी भी है, ठीक है। अभी भी है, अभी भी पुट का बेगा ज़्यादा आ रहा है कॉल के बेगा से, ठीक है।
जब ये समथिंग बराबर आए या फिर कुछ उधर कॉल का वेगा ज़्यादा वो हो जाए, तब मैं यहाँ पर निकलने की सोचूंगा। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। हम्म, ये जो है -16, ये 14, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अब यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया, ये 14 आ गई, लेकिन अभी भी ये वैल्यू पुट वेगा की माइनस वाली ज़्यादा है। ठीक है, अभी भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर ये थोड़े से संकेत मिल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये 15 वैल्यू थी। ठीक है, ये वैल्यू अभी भी ज़्यादा है, ये वैल्यू अभी भी ज़्यादा है 12 बज के 31 मिनट पे। 12 बज के 32 मिनट पे अभी भी माइनस वाली ज़्यादा है, अभी भी ये माइनस वाली ज़्यादा है। लेकिन ये 12 बज के 34 मिनट पे ये वैल्यू जो -16 है, वो वैल्यू प्लस वैल्यू ज़्यादा आ गई पुट की, कॉल वेगा की, यानी कि ये आ गई 1.7। ठीक है, अब ये 12 बज के 35 मिनट पे प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये पुट वेगा माइनस वाली वैल्यू कम है। फिर 12 बज के 36 मिनट पे, यानी 2-3 मिनट तक लगातार कॉल की वेगा की वैल्यू माइनस वाले वेगा वैल्यू से ज़्यादा हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 12 बज के 15 मिनट पे बैठा था, और मैं 12 बज के 33, 34 या 35 मिनट पे मैं यहाँ पे अलर्ट हो जाऊंगा, या मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूंगा एज ए बायर या सेलर। लेकिन अभी आप देखोगे कितने, 12 बज के 35 मिनट पे मैं एग्जिट करूंगा। अब मुझे कॉल वेगा के हिसाब से, मतलब वेगा ने मुझे ये बता दिया कि यहाँ तक सेफ है। ठीक है, आप आप जो है कि फिर भी उसके बाद भी मार्केट बढ़ा है। देखो यहाँ पे आप जाओगे, हम कहाँ पे बैठे थे, 10 शायद 10 बज के 15 मिनट पर हमें पता लग गया था कि यहाँ पे मार्केट वेगा चेंज हो रहा है, अब बुलिश साइड जा सकते हैं। तो इसने हमें 12 बज के 35 मिनट पे एग्जिट दिया, 12 बज के 35 मिनट पे, ये यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ 12:15 से 12:35। अब लेकिन मैं सिर्फ यहीं तक प्ले करूंगा, मैं यहाँ पे टॉप तक नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे पता लग गया कि इधर कुछ भी हो सकता है, कॉल का वेगा ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि जो माइनस वाली वैल्यू से अगर प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है वेगा में, तो वो मेरे लिए सेफ नहीं है, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, तो मैं उस रिस्क में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ वहीं प्ले करूँगा जहाँ पे पोजीशन सेफ है मेरी। तो मुझे ये पता लगा, यहाँ मेरी 10:15 से लेके और जो मेरी 12 बज के 35 मिनट तक, यानी कि मैं यहाँ तक बैठ, अब यहाँ तक मैं अपना वो टारगेट खींच सकता था 12 बज के 35 मिनट तक, जब तक वेगा अपनी मुझे अपना जो मेरा साथ दे रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है वेगा में। लेकिन उसके बाद भी मार्केट काफी ऊपर गया है, लेकिन मैं इधर नहीं जाऊंगा, मुझे पूरा प्रॉफिट नहीं लेना है। ठीक है, क्यों, मुझे यहाँ से पता लग गया, यहाँ से रिस्क भले ही प्रॉफिट बन जाए, लेकिन मुझे सिर्फ सेफ साइड वहीं पे चलना है। तो ये सेफ साइड आपको क्या है, वेगा से आपको मिल जाती है, कि आपको जरूर, यहाँ पे कई लोग बोलते हैं नहीं, कई लोग होते हैं बिल्कुल हाई तक, उसके बाद भी बढ़ गया मार्केट, उसके बाद गिर गया मार्केट। लेकिन आपको अगर ये डेटा पढ़ना आ गया सही से, ठीक है, ये वेगा की वैल्यू आपको सही से रीड करना आ गई, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमेशा आपको सेफ साइड जाना है, यानी कि अब ये जो वैल्यू है ना, अब ये जो प्लस में जो वैल्यू है, ये कॉल की जो वैल्यू जो पुट वेगा जो माइनस में है, उससे भी ज्यादा प्लस में आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये सेफ जोन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसमें से आउट हो जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें से आपको भी जो भी सेफ अगर चलना चाहते हैं, तो जब भी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ज़्यादा आए, उस टाइम पे आपको अलग हो जाना है, मार्केट से दूर हो जाना है। अगर आप सेलर हैं तो ही, जो अगर कॉल का बेगा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऊपर से आपको शॉर्ट करने की सोचनी है। जहाँ आपको रेजिस्टेंस दिखाई देता है वो भी सेलर कर सकते हैं, बायर नहीं। ठीक है, बायर को लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कई बार देखा है, जैसे अभी एक तो आपने ये देख लिया, ठीक है, इसमें नंबर में मेरे को भी इसमें समझ में आता है अच्छे से, ये नंबर में अगर आपको इसको पढ़ना आता है तो बहुत ही अच्छा, इसमें नंबर वाले में तो इसमें सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा है।
ठीक है। और ये जो आपका वेबसाइट है, जो वेबसाइट में भी आपने देखा होगा, हमारे पास दो वर्जन है, एक वेबसाइट है, एक सॉफ्टवेयर वर्जन। तो वेबसाइट में भी देखेंगे आप, ये जो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे एक जीरो लाइन होती है, ठीक है। जीरो लाइन से जो बीघा ऊपर चल रहा होता है वो, जैसे कॉल का बीघा ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। और ये जो बीघा है, रेड का जो बीघा है, वो अगर जीरो लाइन से ऊपर होता है तो मार्केट बेरिश है। ठीक है। और दोनों लाइन जो है, कॉल बीघा एंड पुट बीघा, दोनों जीरो से नीचे हैं तो मार्केट साइडवेज बेरिश है। अब यहाँ पे भी मैं क्या देख रहा हूँ कि अब आप देखेंगे ये जो जीरो लाइन से, जैसे मैंने आपको यहाँ पर टेबल में इसमें बताया था आपको सॉफ्टवेयर वर्जन में, कि वो मैं वैल्यू के हिसाब से, यहाँ पे भी वैल्यू आती है, ठीक है, ये वैल्यू आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी वैल्यू, इस भी वैल्यू से पता लगता है, ठीक है। तो इस वैल्यू से भी पता लगता है, और इस चार्ट से देखने से भी पता लगता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे 10:35 पे मेरे को वहां पे उसने कन्फर्मेशन दे दिया था कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है, ठीक है। बुलिश बुलिश होने वाला है उसमें सॉफ्टवेयर वर्जन में। तो यहाँ भी हमें क्या है कि देखेंगे 10:35 से ये जो है कि पुट का बेगा इतना ज्यादा घटा नहीं है, ठीक है, घटा भी है। 12 बज के, हाँ, ये पुट का बेगा तो घटा ही है। पुट का बेगा तो डिके होगा ही, ठीक है, क्योंकि पुट राइटिंग हो रही है। और ये पुट राइटिंग हुई है आपकी, जैसे मैंने बताया कि 12:35 तक मैं सिर्फ वहां पे रहूंगा। उसके बाद जैसे ही, क्योंकि आप देखें जीरो लाइन से, ये जो आप देखेंगे जीरो लाइन से आपका जो पुट का बीघा है वो -20 तक आया है, ठीक है, -20 से थोड़ा सा और नीचे गया है, ये 22 तक गया है, -22 तक गया है। लेकिन आप ये देखोगे, जो आपका कॉल का जो वेगा है वो +30 तक गया है, +30 तक गया है। ऐसा बहुत कम होता है कि जो वेगा है वो, जो पॉजिटिव वाला वेगा है वो प्लस में है, तो वहां पर रिस्क ज्यादा होती है। जब तक ये जो वेगा है मेरा, जैसे ये 10 तक था, ठीक है, 10 है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक मेरा 12:35 तक, 12:35 पे आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है, ये 10 से कहाँ पे थी, ये थी आपकी मतलब समथिंग 15 या 16 की वैल्यू थी वेगा की, ठीक है, जीरो से 12:35 पे। लेकिन यहीं 12:35 पे आप इसको देखोगे तो ये -18 थी, ठीक है। तो यानी कि अभी भी जो पुट का बेगा है वो ज़्यादा डिके हो रहा था। तो जैसे मैंने वहाँ पे नंबर में आपको दिखाया था, यहाँ पे मैं चार्ट को देख के ही, सिर्फ आंखों से देख के ही पता लग जाता है कौन सी लाइन ज़्यादा डिके हो रही है और कौन सा बेगा ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो तब तक मैं सेफ हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे पता लग गया था कि अब ये जो है कॉल का बेगा, जो पॉजिटिव वाली, जो पॉजिटिव नंबर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको बोला है, जैसे इसमें बताया था कि जब भी पॉजिटिव ज़्यादा बढ़े तो वहाँ पे आपको अलर्ट होना है, कुल मिला के ये बात है। और वैसे इसमें आप जाओगे वेबसाइट में, जो भी यूज कर रहे हैं लोग, तो ये ऐसा डे बहुत कम आता है जब ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाए उसकी, ठीक है। उस टाइम पे भी आपको क्या करना है कि जब अगर आपको रेजिस्टेंस कहीं पे दिखता है तो आपको वहाँ पे वो, जैसे कल तो एक्सपायरी थी, ठीक है, सभी चीज़ की, तो बेगा एक्सपायरी वाले दिन ऐसा खास काम करता नहीं है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर वर्जन हमारा यूज करते हैं उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको बेगा देखना ही है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का बेगा देखें, ना कि उस दिन एक्सपायरी है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और वो यहाँ से आप नेक्स्ट एक्सपायरी का वेगा देख सकते हैं, उससे आप थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। लेकिन क्योंकि जो करंट एक्सपायरी, जहाँ पे एक्सपायरी होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है वेगा, तो उसमें आपको पता नहीं लगेगा बिल्कुल भी। पता इन द सेंस कि ऐसे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, वेबसाइट में दिखाऊँ, वेबसाइट में जैसे कल एक्सपायरी थी, ठीक है, मंथली एक्सपायरी थी कल, ठीक है। तो ये देखेंगे, आप देखोगे निफ्टी का, ये देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत काम किया समथिंग,
आपका 1-2 घंटे तक काम करता है। उसके बाद ये वेगा को आपको ज़्यादा वो नहीं देना है, ठीक है? वेगा देखना ही नहीं है आपको। उसके बाद जैसे ये, उसके बाद इसको इसमें कुछ समझ में आएगा ही नहीं आपको, ठीक है? तो एक्सपायरी वाले दिन मैंने जहाँ तक बताया लोगों को, जैसे ये बैंक निफ्टी है, ठीक है? उस दिन पूरा ही डिके हो जाता है। देखो बैंक निफ्टी बिल्कुल कुछ आपको पता ही नहीं लगेगा एक्सपायरी वाले दिन। तो एक्सपायरी वाले दिन मैंने बोला है सबको कि एक्सपायरी वाले दिन आपको अवॉइड करना है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। आपको ये वैल्यू कैसे काम में करती है, ये बहुत ज़्यादा सीखना, ये आपको आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए। और इस वैल्यू को कैसे हम रीड करते हैं, पीछे काफ़ी सारे वीडियो हमने यूट्यूब पर बनाए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस पर कांटेक्ट करके आप हमारी टीम से और डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू।